नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 41, अध्याय 2। तीर कमान। हे भरतवंशी, समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं, बीच में अर्थात स्थिति काल में प्रकट होते हैं और मरने के बाद पुनः अप्रकट हो जाते हैं। फिर इसमें चिंता करने अर्थात शोक करने की बात क्या है? सांख्य दर्शन का पहला अध्याय, श्लोक संख्या 97। जैसे सब जगत का अधिष्ठाता ईश्वर है, वैसे ही जीवात्मा भी देह से संबंधित देखने, सुनने, मनन करने आदि कार्यों के कारण देह का अधिष्ठाता है। क्योंकि देह और उसकी इंद्रियों में सब प्रकार की प्रवृत्त चेतना जीव की निकटता से ही हो सकती है। उसके बिना देह और उसकी इंद्रियां किसी भी काम में समर्थ नहीं है। अर्जुन अब भी दुविधा में है। अब भी उसकी आंखों में कई प्रश्न उमड़ रहे हैं। शरीर और आत्मा का एक साथ होना और फिर ना होना, धर्म और पारिवारिक संबंधों को होकर भी उसे उस दृष्टि से देखना जहां वो अस्थिर है। आत्मा है और रहेगी, पर शरीर नाशवान है। संबंध किससे है, शरीर से या आत्मा से? ये प्रश्न और ऐसे ही कई प्रश्न मेरे मन में भी उठते हैं, बार बार उठते हैं, फिर अज्ञान के अंधकार से टकराते हैं और बिखर जाते हैं। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक मनोवैज्ञानिक के रूप में समझाने का प्रयास किया है, पर अर्जुन तो एक राज परिवार का सदस्य है, धर्म से क्षत्रिय है, जिसमें दक्षता पाने के लिए वह जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता रहा और पारिवारिक संस्कारों, नीति, धर्म आदि का ज्ञान प्राप्त करता रहा। जीवन में निरंतर कठिनाइयों का सामना करते रहने से अपने परिवार को निरंतर सुरक्षित रखने के प्रयत्नों में वह अध्यात्म की उस सीमा तक अभी नहीं पहुंचा था जहां मोह और अभिमान और भौतिकता लुप्त हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को, ज्ञान को साधारण ढंग से प्रस्तुत कर समझाने का प्रारंभ किया। उपरोक्त श्लोक में आत्मा और जीवन का रहस्य समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे भरत, अर्थात महान सम्राट भरत के वंशज, किसी भी जीव की उत्पत्ति का एक पल होता है और उसकी उपस्थिति हमें युग युगांतर तक दिखाई देती है। जीव शरीर में सीमित काल के लिए होता है, पर जीवात्मा को काल का बंधन नहीं है। अब यदि हम इस बात पर विचार करें कि अमुक जीव कब प्रकट हुआ, तो हम समय का लेखा जोखा ना कर सकेंगे, पर आज वो है, ये तो प्रमाणित है ही, और कल वो उस शरीर में नहीं रहेगा, यह भी अकाट्य सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि जो आज हमारे समक्ष है वो आदि काल में भी रहा होगा, और जब आदि काल से आज तक विद्यमान है तो भविष्य में भी होगा। यहाँ इस बात को याद रखना अति आवश्यक है कि आत्मा इस अंतराल में भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करती रही है। आत्मा निरंतर आत्मा, जीव या ईश्वर के नाम से जानी गई है, धर्म चाहे कोई भी हो। पर जिस काया में उसने प्रवेश किया वो भिन्न भिन्न परिवेश हैं, भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किए जाते हैं और भिन्न भिन्न देश काल में प्रकट होते हैं और भिन्न भिन्न कारणों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह वो पल होता है जहां आत्मा और देह एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। उस जीव का भौतिक नाम, उसके शारीरिक संबंध सभी समाप्त हो जाते हैं और जीव रहित शरीर को पंच तत्वों के हवाले कर दिया जाता है। जीवन तो एक कमान से निकले तीर की तरह है, जो निर्धारित समय में जन्म और मृत्यु के बीच का मार्ग तय करता है। तो जब मृत्यु निश्चित है, अटल सच है और हम यह जान गए हैं, तब हे अर्जुन, ये व्याकुलता कैसी? तुम एक अज्ञानी मनुष्य की तरह क्यों भ्रमजाल में फंसे हो? एक ऐसे मनुष्य की तरह जो अपने अंतर मन में विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचानता, जो अपने को सदा तुच्छहीन भावना से घिरा रहता है। हे अर्जुन, तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और दुविधा से बाहर निकलो। आत्मा कभी नहीं मरती, यह तो अक्षय आनंद स्वरूप है। इसलिए तुम्हारा इस समय इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देता। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया गया वो एक सार्वभौमिक ज्ञान है। गीता को पढ़ने और समझने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्री M.T. महेश्वरी जी के शब्दों में गीता पथ भी है,
पाथेय भी और पथ की मंजिल भी। पिछले कुछ समय से हम आत्मा और देह पर चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि एक ही बात की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। एक ही बात को श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, पर अर्जुन निरंतर अपने व्यवहारिक संस्कारों के मोह पाश में और अधिक जकड़ता चला जा रहा है। वह व्याकुलता भरी दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देख रहा है कि शायद श्री कृष्ण उसके विचारों को समझें, पर उसके पूछने पर भी और ना पूछने पर भी उसके मन की दुविधा को तो वे भली भांति समझ ही रहे हैं। आज हम ऐसी दुख भरी स्थिति को सामान्य आदमी की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें एक या दो बार संपन्न कर लेने से मनुष्य जैसे बुद्धिजीवी को तो उसका सच या तथ्य समझ में आ जाना चाहिए, पर ऐसा कम ही होता है। हम वर्ष दर वर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे अनुष्ठान और कर्म कांड करते चले जाते हैं, पर उस कर्म कांड या अनुष्ठान को हमने किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए किया हो, हम उसमें छिपे भाव या निर्देश को समझ नहीं पाते। हम जिस रेखांकित पद्धति को एक बार पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर वैसे ही थामे रहते हैं। आज हम भी यही कर रहे हैं और बीते काल में हमारे पूर्वज भी यही करते रहे हैं। ऐसे कार्यों में वैचारिक शक्ति नहीं, रूढ़िवादिता दिखाई देती है। वैदिक काल में जिस स्वतंत्र सोच को लेकर खोज या अनुष्ठान हुआ करते थे, उससे स्नातक हो या फिर कोई ऋषि मुनि, उन्हें समाज कल्याण के हित में नए नए विकल्प खोजने में आसानी होती थी। पर आज समय का फेर कहीं या संकुचित हो रही वैचारिक शक्ति के सर पर दोष मढ़ दें। कुछ भी कह लें, पर सच तो यह है कि हमारी व्यवहारिक सोच सदियों पहले जहां थी वहीं थम सी गई है। भक्ति काल में बहुत से महान कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा भारत भूमि पर फिर प्राचीन संस्कृति, ज्ञान तथा शिक्षा की स्थापना करने के सफल प्रयत्न किए, पर तत्कालीन क्षणिक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगा। स्वतंत्र सोच, अहंकार और लोभ की भेंट चढ़ गए। पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवहार या संस्कारों के आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा लोग सोचने लगे। स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं कर पाता, फिर उसे अपना लेना तो दूर की बात है। ऐसे में कठिन परिस्थिति में फंस जाने पर मनुष्य का विवेक काम नहीं करता। अर्जुन का भी यही हाल था। वह ज्ञानी था, योद्धा था और एक राजकुमार भी था, पर मोह की जिस देहरी के भीतर वह खड़ा था, उसे पार कर बाहर आने का उसका मन नहीं मान रहा था। मैंने यहाँ देहरी अर्थात दहलीज शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि यह एक ही स्थानों को दो अलग अलग भागों में विभाजित करने की प्रतीक है। देहरी पूजन को हम यदि उसके सही अर्थ में समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि हमें भीतर से भी और बाहर से भी पूर्णता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। जितना हमारा पारिवारिक जीवन महत्वपूर्ण है, उतना ही सामाजिक जीवन भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन अभी देहरी पार नहीं कर पा रहा और श्री कृष्ण बाहर खड़े उसे बुला रहे हैं। अब आना तो अर्जुन को है। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद। नीरा भसीन।